नमस्ते परम ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सद्रूपाय नमो नमः। जत्र जत्र स्थितो वापि कृष्ण कृष्णेति कीर्तयेत् सर्वपाप विशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिम्। ओम गुरु कृष्णार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आजिर ये सत्संग कार्यक्रम रे समस्तंकर आजिर ये दिनटी मंगलमय हेबा पाई एवं आजिर दिन रे भगवान समस्तंक अंतर रे सुख शांति भरी दियंतु एवं समस्तंकर जीवन मंगलमय मधुमय हेउ यही कामना करी बारंबार परम ब्रह्म परमात्मा भगवान को जगत गुरु रूप रे अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करी मध्य सद्गुरुदेव निगमानंद सरस्वती देवଙ୍କ श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करी आजिर ही सत्संग कार्यक्रमटी को आरंभ करने को जाऊछु। आपण माने समस्ते धीर स्थिर चित्तरे श्रवण करने प्रयास करंतु एवं निश्चिंत भाव रे यही सत्संग ही आमर जीवनचर्या रे आमर जीवनर गतिपथ रे सहायक हेबो एवं आम मानकु परम आनंद प्राप्त करिवो एहा ही हम मानकर कामना। तबे गोटिए कथा हला जे जो माने प्रकृत मूर्ख अर्थात जो मानक भितर विद्या नाही पूर्व अध्याय जहाँ कहा जाइथिला सा विद्या जास विमुक्त से ही होची विद्या जहाँ होची हमको समस्त बंधन मुक्ति करे से ही होची ज्ञान बा विद्या जे हम बंधन मुक्त करे कौन सी प्रकार बंधन रे हम पके दुख दिए नाही। तेणु सी विद्या को प्राप्त हवा पाई हेले आम्भ मानकु निजर श्रद्धार आवश्यक रही। आपण देखंतु आमे जेकोसी कार्यटी करने को जाऊे जीवन रे जदि सेथि प्रति आम मानकर श्रद्धा नाही जदि आमर आंतरिकता नाही आमे कौन से कार्य हासिल करि परिबा। जने जदि कौनसी वैषयिक पाठ भी पढ़ुची विद्या लाभ करुची ताले सेथि प्रति श्रद्धा रही से उपयुक्त भाव रे उपयुक्त समय रे से पाठ पढ़िबो एवं से विद्या को आयत्त करिवो एवं सेतरे से कृतकार्य हबो ताक बारंबार अभ्यास करिवो से कारण तार श्रद्धा अछि। किंतु जहाँ पाखरे श्रद्धार अभाव अछि से कौनसी विद्या रे कृतकार्य होई परिबो नाही। से आध्यात्मिक विद्या हेउ बा वैषयिक विद्या हेउ धरा जाऊ जनंकर बा कौनसी एक व्यक्तिंकर संगीत प्रति श्रद्धा अछि सी जदि जने संगीतज्ञ हवा को जाउछंती से बारंबार ताकू अभ्यास करिवे एवं तांकर सेथिरे निष्ठा बा श्रद्धा थिबारु से श्रद्धा थिबारु एते निष्ठावान हेबे जे प्रत्येक मुहूर्त रे बसिला बेले उठिला बेले सोइला बेले शयने सपने किबा जागरणे से मन भितर से गीत को रियाज करुथिबे अभ्यास करुथिबे गुणगुणाउथिबे ताको मन रखुथिबे ताहाले से ताको आयत्त करिवे बारंबार अभ्यास करने द्वारा और से अभ्यास करने केतबेले इच्छा शक्ति हे ना जेतबेले आम भितर श्रद्धा आसीबो। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर संजितेन्द्रिय श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते अश्रद्धान पुरुष धर्मशास्य परंतप। जहाँ भितर अश्रद्धा जार श्रद्धा नहीं कौन सी कार्य को हासिल करने से सही कार्य कृतकार्य हो पार नहीं। आ जो माने धर्म को लाभ करने को चाहते भगवान को प्राप्त होगा चाहते आत्मज्ञान को प्राप्त होगा चाहते निजर स्वरूप प्राप्ति होगा चाहते निज को बुझा को जानापी चाहते निज को सत्य धर्म पथरे सत्पथरे परिचालित करने चाहते निश्चिंत भाव रे सेमानकर सेथि प्रति विश्वास एवं श्रद्धा आवश्यक रही। अश्रद्धान पुरुष धर्म सांस परंत बर्था जहाँ भितर अश्रद्धा अच्छी सी केबे से धर्म को बा से भगवान को केबे हेले प्राप्त हो पारिबो नाही बा से विद्या को भगवान को
प्राप्त होगापी जो विद्या रही से विद्या को से ज्ञान को लाभ करना जब ता भर अश्रद्धा थाए आम मान मध्य प्रथम आग्रह एवं श्रद्धा को सृष्टि करने को पड़ो से प्रति आग्रह श्रद्धा जेपर्यंत न आसी से पर्यंत आम मानकर से विद्या लाभ होना आम से विद्या को बुझीपर ना एवं आम ताको हासिल करी बा जीवनचर्या भितर ताको प्राप्त हो ठीक भाव में कार्य लगे उपकृत हो पार ना तेणु से ही विद्या को प्राप्त होगापी जो श्रद्धार आवश्यक किभली हम ना प्रथम प्राथमिक अवस्था आम एते विषय संसार में मजी जाइछे जे एवं मु मोर भाव जो मोहरूपक जो पाशरे आम बंधन में पड़ जाइछे से बंधन मुक्ति है जदि आम कौन कारण बा कौन सत्संग बा सत व्यक्ति प्रेरणा रे बा आह्वान रे आम जाई सत्संग रे जोग दबा जो सत कथा भगवान कथा आत्मा कथा ब्रह्म कथा एवं जीवन शैली किभली भाव में मनुष्य जीवन में आम जो भूल करुचे बा असत पथरे गति करुचे से केमती निवृत्त हो ठीक बात परिचालित हो इह काल सुख शांति प्राप्त होगा सहित अंत काल किभली भाव में भगवान को प्राप्त होगा से कथा को जानवा को हेले जो श्रद्धार आवश्यक रही आम सत व्यक्ति आह्वान रे जदि सत्संग को आसवा और सत्संग को बारंबार जदि आम श्रवण मनन बारंबार शुणा बारंबार जदि श्रवण मनन करवा धीरे 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 से प्रति आमर श्रद्धा आसो कि आम जदि जमती आम सबुदिने बा प्रत्येक दैनिक जदि आम साधना करवा बा आम जदि योगाभ्यास करवा ताहले आम दिने भल जोगीटी हाँ कि जब आम दिने जोग कर दिने छाड़ीदेवा तो हो पारनी ना ठीक से भाव में शरीरचर्या जदि आम नित्य व्यायाम करवा आमको कहुई दिन को 2 घंटा चलवाई बा से भाव में आमको कौन से आसन अभ्यास करने कहुई अनुलोम विलोम करने कहुई बा से भाव में किसी शारीरिक व्यायाम करने आमको कहुई आम जदि गोटे दिन व्यायाम करवा ताहले कौन ता संभव हो पार आमर शरीर में फैट हो जाए आम अधिक मोटा हो जाए चाहूँ टे हालका करने तेणु गोटे दिन व्यायाम कले ताकि संभव होना आम प्रत्यह दैनंदिन अभ्यास कर व्यायाम कर चलवा धीरे 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 ताहा शरीर उपर जमी प्रभाव पड़े एवं शरीर में स्थूलता को से नष्ट कर दिए और शरीर भितर चंचलता आसे फूर्ति आसे एवं शरीर भितर आलस्य चली जाए एवं जो मेदबहुल शरीर ताहा जमी ठीक हो जाए गोटे दिन में नुहे बारंबार ताको अभ्यास कले से अभ्यास को जब श्रद्धार परिणत करवा एवं से आग्रह सृष्टि करवा ताहा सबुदिन परिणत हो तार दिने ना दिने तार फल प्राप्ति हुए ठीक से भाव में आम गोटे दिन बा गोटे मुहूर्त जाए बसी क्यों जगह सत्संग टे शुणीदे आमर कौन लाभ होना आम जो प्रत्यह सत्संग स्थल की जावा सत्संग स्थल अर्थ जो सत्कथा आलोचना हो सद व्यक्ति माने अच्छा एवं प्रत्येक मुहूर्त जब आम सांग लाभ करवा सांगे आम मिसवा तांकर कथबार्ता तांकर चालीचलन तांकर शैली एवं से किभली भाव में अन्य मान प्रति तांकर स्नेहशील व्यवहार एवं से किभली भाव में आनंद एवं हर्षोत्फुल्ल भाव में समस्त सहित मिशुचंती तांको भितर गर्व नाही तांको भितर अहंकार नाही एवं से समस्त ठारे वासुदेव अर्थात भगवान को से दर्शन करुछंती समस्त प्रति तांको सम्मान अच्छी समस्त प्रति श्रद्धा अच्छी जदि आमे तांको ठारू एई भली भाव में समस्त भल कथा गुड़िक शिक्षा करी करी आम भितर थिबा जो कुप्रवृत्ति बा कु कथा को जदि धीरे धीरे आम ताकू त्याग करी करी चलिबा ताहले निश्चित भाव में दिने आमर से विद्या प्रति श्रद्धा आसीबो एवं श्रद्धा आसिले आमको प्रत्येक मुहूर्त आउ कुपथरे बा कु अनुगामी न होई बा कुसंग भितर बा कुपरिवेश भितर आमे रही विषयासक्त न होई बा विषभोग भाग्यरु निजको निवृत्त करी आमे आसीबा ए सत्संग को बारंबार श्रवण करिया पाई ये सत्संग श्रवण करू करू आम मानकर जो अज्ञानता मूर्खता ये धीरे धीरे नष्ट हो जाए किंतु बेले बेले देखा जाए जे यही जदि आमको जने सत्संग बा जने सत लोक बा सत व्यक्ति जदि आम तांको जदि प्राप्त न हुअंती ताहले आम सहित जो अज्ञानी लोक माने अछंती तांको ठार जो मूढ़ता प्राप्ति है आम सी भूल पथरे चली आमको मध्य से निर्देश दियंती से भूल पथरे जीवा पाई सी जहाँ खाती सी जेभली भाव अन्य मान सहित व्यवहार करती कायरे मनरे वाक्यरे
आमे तांको सहित मिसिले से प्रकार व्यवहार अन्य मानकु करू एवं से खाद्यपेय खाऊ एवं कुमार्ग रे गति करी एवं सेमाने जेमती संसार भितरे दुख रे पड़ी दुर्दिन रे पड़ी दुख भोग करती एवं त्रितापरे दहित हुअन्ति एवं परिशेष रे मृत्युमुखरे प्रतीत होई ये दुर्लभ मनुष्य शरीर को नष्ट कर दियंती संपूर्ण भाव में वृथा हो जाए तांकर ये दुर्लभ मनुष्य शर्म प्राप्तिटा से कह एवं सेठी कौन हुए ना से दुर्जन माने बा दुस्संग बा कुसंग जो आम पढ़ू से माने कुसंगी होइथिबारु तांकर बुद्धि मार्जित हो नथिबारु से भगवान जानते नहीं आत्मा जानते नहीं परमात्मा जानते नहीं से नास्तिक एवं से बहु भेद बुद्धि थाए तोर मोर मोर अत्यंत स्वार्थपरता अन्य को नष्ट करवा तांकर समस्त सर्वसुख आपे आपे प्राप्त हो से सुखी हवा क्या दुख दबा क्या दंड दबा परस्व अपहरण करवा एमती नानादि प्रकार कुकार्य से लिप्त रही अन्य मानक मध्य सही कार्य कर प्रवृत्त कराती तेणु जीवदशा भितर बा ये मनुष्य जन्म प्राप्त हो कुसंग ठारू बड़ हानिकारक पदार्थ ये जीवन काल में आउ किछि ना जदि जीवन में कुसंग आम पड़ जाइए आम जीवन टी वृथा हो तेणु बारंबार कहुच्छी हे मनुष्य तोर बुद्धि विद्या ज्ञान को तू जाग्रत कर एवं से विवेक वैराग्य विचार द्वारा तू कुसंग को त्याग करी सत्संगी हुआ बा से सत् धर्म पथरे चलुवा बा सत्यनिष्ठ व्यक्ति पाखक आस तांकर संग लाभ कर एक कथा जदि न हो ताहले आमे जीवन में जेते भी कार्य करुछे यह ही केवल निष्फल हेबो एवं ताहा आम पई सेही कर्मर फल स्वरूप केवल दुखदायक हेबो सेति कह मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वी दुर्वचनी तथा हटी च प्रियवादी च परोक्त नैव मन्यते अर्थात ये जो मूर्ख जो माने भीतर ज्ञान ना जो माने कुसंग जो असत लोक जो नास्तिक जहाँ भीतर भेद बुद्धि रही जहाँ भीतर भोग बुद्धि रही जो मैंने बहु कामना वासना जर्जरित मोह पास जो मैंने पतित से ही भली व्यक्ति मान को कह जाए मूर्ख एवं से पांचटा चिन्ह जानवे जे से कुसंग अर्थात से माने मूर्ख एवं से माने कहीं मूर्ख कह ज्ञान ना विद्या ना से पांच चिन्हटी कौन से पांचटी चिन्ह हूँ मूर्खस्य पंच चिन्हानी गर्वी दुर्वच गर्वी अर्थात से बहुत आत्मबड़िमा अच्छे गर्व अच्छी भितर गर्व कौन अहंकार जर्जरित ही भावुं अहं महात्मा अहं धनवान मतुल्य कोस्ति भूतले अर्थात मु हूँ सबुठारु बड़ महात्मा बड़ ज्ञानी मो ठारू आ धनवान लोक कहीं ना सबुठारु धनी मु ज्ञानी मु जहाँ करुँची ता ठीक करुँची अन्य माने सब करुँच भूल करुँच मते समस्ते मानतु मते समस्ते पूजा करंतु मु केवल सेवा पाइबी पूजा पाइबी मु जहाँ कहूँ ता ठीक अन्य मानक ऊपर लदिदेवा दोष लदिवा निजको अन्य मान ठारू मुक्त करवा स्वार्थपर भाव में परस्व अपहरण करवा ये जो गर्व आत्मबड़िमा निजर रही प्रथम हूँ जानवे जे जो लोक भीतर अहंकार गर्व रही से क्या पाखे नतमस्तक हुए ना से कहा कथा को से शुणे ना एवं सी जो भूल पथरे गति करुच्ची से भावे जे मु एटा ठीक करुच्ची यही भाव जो व्यक्तित्व जानवी जहाँ भीतर गर्व रही अभिमान रही से लोक बा से व्यक्ति हूँ मूर्ख आउ मूर्खर जाना तार द्वितीयटी कौन है चिन्ह बा केमी जानवे सी ना दुर्वचनी अर्थात भाषा मार्जित नुहे ये जो वचन जेहेतु तार मार्जित नुहे सी तार वचन द्वारा समस्त को जर्जरित करे ता कथा शुणी किए कांदे एवं ता कथा शुणी किए दुख प्रकाश करे एवं कहा मन भितर अनुताप आसे शोचना आसे अनुशोचना आसे एवं कहार मनटी उद्वेग उद्वेलित होता है एवं से केवल अशांति सृष्टि करुଥାଏ तार वचन द्वारा तेणु से आग प्रथम देखिए प्रथम लक्षण होची से गर्वी एवं तार वचन होची अत्यंत दुर्व्यवहारमूलक एवं से जो कथारे बा जो भाषा रे अन्य मानक व्यवहार करे बा अन्य मानक प्रति जो वाक्य प्रयोग करे ताहा होची अत्यंत कष्टदायक एवं मर्म विदारक मर्मन्तुत कथा से भली भाव जो कथाटी सी कहूए से जानवे जे ये केभे ज्ञानी नुहे ये हूँ जड़े मूर्ख लोक तत्क्षणात से भली लोकंकर संग त्याग करंतु जे गर्वी होइथिबो अभिमानी होइथिबे तांको संग त्याग करंतु जो माने दुर्वचनी होइथिबे दुर्व्यवहार करुथिबे जार कथा मार्जित नुहे जार भाषा संयमता नहीं से व्यक्ति को मध्य आपण त्याग करिवे हटी च प्रियवादी च अप्रियवादी च अर्थात हटी अर्थ जो माने हट ता माने कपट करी कूट करी विभिन्न छलना करी विभिन्न कथा कही कार्य हासिल करुचंती
केतବେଳେ मिछ कहउछन्ति केतବେଳେ सत कहउछन्ति एवं एमिति हटिया से आपन एभली कथा कहिबे आपन सत भलिया लागिवो तांकर मनर उद्देश्य को जी गोपन रखी बाहर को अन्य एक प्रकार उद्देश्य को प्रकाश करूथांती छल माध्यम रे से मानको हट्टी बोली कहा जाय हट्टी सेमानक पाखक गले आपन से विभिन्न छलना माध्यम रे प्रलोभित करी लोभ देखै बांधी रखी तांकर स्वार्थ हासिल हो गला परे से आपन को तृण भलिया काष्ट पाश भलिया फिंगी देबे अर्थात से आपन को अनेबेनी आपन मुह को यही भली भाव जो स्वार्थपर हट्टी लोक आपण तांको मध्य त्याग कर दियंतु जीवन ताहले आपण सत्संग को आसवा पे प्रयासी हेबे बा आपण बुद्धि सत्संग आड़ को गति करिवो अप्रियवादी जन अप्रियवादी से माने केबे हेले कहारी प्रिय नुहंती से एभली कार्य करती जीवन रे काय रे मन रे वाक्य रे से समस्तंकर केवल अप्रिय तांको देखिले लोक रुचि जाती तांको कथा सुनिले लोक कहती एटा होची खराब लोक से लोक को देखिले लोकों भितर घृणा आसे शंका आसे भय आसे लज्जा आसे जहाँ को देखले लज्जा आसुची जार व्यवहार एभली भाव देखले लज्जा माड़ुची तार पिंधिबा तार चलिबा तार कहवा तार बसिबा उठिबा किछि भी मार्जित नुहे तेणु एभली भाव में जो अप्रियवादी लोक जहाँ जी समस्त को जहाँ को देखिले अन्य मान को दुख लगुच ताकू देखिले क्या सुख लगुनि तार आचरण क्या भल लगुना यही भाव में जो अप्रियवादी लोक जे हटिच प्रियवादी च परोक्त नैव मान्यते आ गोटे शेष पंचम लक्षण है दुस्संगर बा दुर्जन मानकर बा मूर्ख मानकर सी होचंती जे परोक्त नैव मान्यते अर्थात से निजे भूल काम करुछंती तांकु जदि कोनोसी व्यक्ति देखी उपदेश दिए जे ए कार्य कर नाही यह होची भूल यह करने द्वारा तुम्हें दुख प्राप्त हेब तुम्हें खाली दुख प्राप्त हेब ना तुम माध्यम तुम परिवार दुख प्राप्त हेबे तुमर साई पड़िशा दुखी प्राप्त हेबे दुख प्राप्त हेबे बा कष्ट अनुभव करेंगे तेणु ये भूल पथ दी तुम्हें गति कर ना जिते कहले भी सी होचंती परोक्त बा परर उक्ति बा परर कथा बा परर उपदेश को से केभेले ग्रहण करते ना से भावते मु जहाँ करुँच ठीक मो ठारू आ श्रेष्ठ कही ना कारण से हूँ गर्वी एवं सी हूँ दुर्वचनी एवं सी हूँ हटी से हूँ अप्रियवादी एवं से कहारी कथा केभेले शुणे ना मन रखंतु यही पांचटा लक्षण जो व्यक्ति मान अच्छी से व्यक्ति माने होचंती प्रकृत माने कौन कह अज्ञानी बा मूर्ख एवं से माने होचंती कुस्वभाव संपन्न व्यक्ति बा कुसंगी आपण माने कुसंगी को जानिबा को हेले यही पांचटा लक्षण को देखंतु जहाँ भीतर अच्छी आउ थे मुझे कहीदे मन रखंतु जे मूर्खस्य पंच चिन्हानी गर्वी दुर्वचनी यथा हटी च प्रियवादी च परोक्त नैव मन्यते अर्थात जे गर्वी होइथिबो दुर्वचनी होइथिबो जार आत्मओडिया बहुत अच्छी और जार भाषा संयत नाही एवं खराब कथा कथारू भाषा बाहरिले बा पार्टी भाषा बाहरिले अन्य मानू केवल दुख दिए से कोमल वचन केबे भी कहते नाही से भली व्यक्ति मान सहित संग लाभ करिवे नाही एवं जे हटी जहाँ पाखे छल अच्छी कपट अच्छी कूट कपट स्वभाव जार ताकू दुर्मुख रही जुआर यही न्याय तांको परित्याग कर दियंतु एवं जो माने होचंती परोक्त नैव मन्यते अर्थात जो माने कहारी भल उपदेश को केबे भी जीवन काल रे ग्रहण करते नाही तांको सब खराब लागे कहीं ना जेभली भाव में गोटे माछी अच्छी आपण शरीर भितर जेते भल स्थान थिले भी आपण जेते बासना पदार्थ शरीर में मर्दन करथिले मध्य से जेभली भाव में बुली बुली जोठारे आपण लेंजड़ा थिबो जोठारे आपण ठारू लाल स्राव होउथिबो एवं जोठारे आपण व्रण होइथिबो घा होइथिबो पची जाइथिबो दुर्गंध होइथिबो से माछी खोजी खोजी जाई सेही जगह पहुँचे ताकू भल स्थान भल लागे नाही एवं जी आउ गोटे माछ होचे मधुमक्षिका बा जने भ्रमर सी कौन करती ना सी कौन सी दुर्गंध स्थान को न जाई पुष्पर गंधरे आकृष्ट होई एवं पुष्पर जो सौरभ आकृष्ट होई तार रूपचर्या आकृष्ट होई सी जाई पुष्पर मधु ही संग्रह करती एवं से मधु को ही पान करती ठीक से भली भाव में जो मैंने दुर्जन लोक जहाँ ठारे पांचटी लक्षण अच्छी से माने केवल बुली बुली संसार भितर समस्त को दुख दियंती पीड़ा दियंती एवं जहाँ हूँ खराब स्थान बेश्यालय जो मद्यपान मद्यालय जो मदिरा विक्रय कर जो पानी जो प्राणी हिंसा जो केवल जीव मान को केवल से नष्ट करा जीव मान को जीवन मारिदे जो मांस विक्रेता मान जो जीव मान को केवल मारी दि जाऊँ नष्ट करा जो प्राणी हिंसा करा
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଦ୍ୟପସ୍ଥାନ ବେଶ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚୋରି ନାରୀ କୁସଙ୍ଗ ନାନା ଆଦି କଥାରେ ସେମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସେଇ ହଟିମାନଙ୍କଠାରେ ଯେ ପର କଥା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ ବା ହିତୋପଦେଶ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ବା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା କୁମାର୍ଗରେ ଗତି କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେମାନେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରିବା, ହୁଏତ ସେ ପିତା ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ସେ ମାତା ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ସେ ନିଜର ଭ୍ରାତା ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ହେଇପାରନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋହବଶତଃ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ 5ଟା ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ସେଠି ଗୁରୁ ନସ୍ୟାତ୍, ପିତା ନସ୍ୟାତ୍, ସ୍ୱଜନ ନସ୍ୟାତ୍, ବନ୍ଧୁ ନସ୍ୟାତ୍, ଏମାନେ କେହି ସେ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ଏଭଳି ବନ୍ଧୁର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲି ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ରୂପକ ପିତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ, କାରଣ ସେ କୁମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାଉଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିତା ଆମକୁ ଭଲ ବାଟରେ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି କୁସଙ୍ଗରେ ନିଜେ ପଡ଼ି କୁମାର୍ଗରେ ଗତି କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥାନ୍ତି, ସେଭଳି ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଆମର ଯେତେ ବି ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ 5ଟି ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନେ ଗର୍ବୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପ୍ରିୟ ଭାଷଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ହଟି ବା ଛଳି ସେମାନେ ଏବଂ ଅପ୍ରିୟବାଦୀ ଏବଂ ଦୁର୍ବଚନ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରର ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତୋପଦେଶ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମନ ଭିତରେ, ଆମେ ତ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛେ, କେମିତି ଜାଣିବା ସେ ଜଣେ ଖରାପ ଲୋକ ବା ସିଏ ଜଣେ କୁସଙ୍ଗୀ ବା ସିଏ ଜଣେ କୁମାର୍ଗଗାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଯେ ସେଇ କୁସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଜନ ଏବଂ ସେଇ ଦୁର୍ଜନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗେ କଲେ ବାସ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ ସର୍ବନାଶ, ଦୁର୍ଜନ ଜନ ପରିହର ସର୍ପ ସମାନ ଭୟଙ୍କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୁର୍ଜନ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ସର୍ପ ସମାନ ଭୟଙ୍କର। ସର୍ପ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଭଳି ସାପକୁ ଆଣି କ୍ଷୀର ଦେଇ ପୋଷିବା, ଯଦି ସାପ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚଳିବା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ସାପ ଆମକୁ ଦିନେ ଚୋଟ ମାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଂଶନ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଳନ କରୁଛେ କ୍ଷୀର ଦେଇକରି ଶେଷରେ ପରିଶେଷରେ ତାହା ହିଁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କୁସଙ୍ଗକୁ ନାଶ ନ କରିବା ବା କୁପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ କୁସଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆମେ ଦିନେ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସର୍ପ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଗୁଣଧର୍ମରେ ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଦିନେ ପତିତ ହେବା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଆମେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଆମର ଅଧୋଗତି ହେଇଯିବ, ଅଧୋପତନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ହେ ପ୍ରାଣୀ, ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥିବାରୁ, ତୋର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁ ସେଇ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଖଳମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସ। ଏଇ ଆହ୍ୱାନର ସହିତ ଆଜିର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, କାରଣ ଆମର ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଥିବା ଏବଂ ତାକୁ ମନେ ରଖୁଥିବା ଏବଂ ସେଇ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବା ଜୀବନ ନୌକାର ଗତିପଥରେ ସୁଗମ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେବା ସହିତ ଇହ କାଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ବା ପୂଜ୍ୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରକାଳରେ ଆମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖୀନ ଭବନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।